अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या? आप जानते हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो इसलिए कि जो वादे उन्होंने किए थे जनता को, उस पर वो खरी नहीं उतरी। उल्टा जो वो बजट लेकर आई थी, उस बजट के बाद देश में हाहाकार मच गया और वो सिर्फ 45 दिनों की प्रधानमंत्री थी। सिर्फ 45 दिन। 45 दिनों में वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और हमारे देश में दोस्तों एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं, एक के बाद एक डिजास्टर्स हो रहे हैं, मगर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की तो बहुत दूर की बात है। पिछले कुछ सालों में शायद सिर्फ एक स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को छोड़कर किसी को अपने पद से नहीं हटाया गया होगा। हटाया भी गया है तो महज सामान्य परिवर्तन के अंतर्गत, मगर जवाबदेही के तहत किसी को अपने पद से नहीं हटाया गया है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने दो मुद्दे रख रहा हूं। मुद्दा नंबर 1 कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा क्यों दिया और किस तरह से भारत में बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं है, और जनता का ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या हरकतें की जाती हैं, किस तरह से मीडिया ही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की। जैसा कि आप जानते हैं कि उनसे पहले बोरिस जॉनसन जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो अपने एक ऐसे मंत्री का बचाव कर रहे थे जिस पर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप था। उसका नाम था क्रिस पिंचर और आपको याद होगा कि मैंने इस पर बाकायदा एक शो किया था। उस पूरे घटनाक्रम के बाद और खास तौर पर जिस तरह से बोरिस जॉनसन ने कोविड के दौरान ब्रिटेन की हालात बद से बदतर कर दिए थे, इन दोनों मुद्दों पर जवाबदेही के चलते बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद दो लोग ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थे, भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस। लिज ट्रस जो हैं वो पार्टी के अंदर वोटिंग होती है, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी से लिज ट्रस आती हैं उनके अंदर एक वोटिंग होती है और लिज ट्रस जो हैं विजयी साबित होती हैं। जनता ने उनको नहीं चुना था, उन्हें चुना था उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने। मगर 45 दिनों में वो कमाल नहीं कर पाई। वो एक ऐसा बजट लेकर आई जिसके चलते शेयर बाजार गिर गया। ब्रिटेन की जो अपनी मुद्रा है पाउंड, वो बद से बदतर हो गया। लोग गरीब होते गए उनके बजट के चलते, उनके आम बजट के चलते, और जिसके चलते उन्हें कल इस्तीफा देना पड़ा। मगर भारत में क्या किसी मुद्दे पर जवाबदेही है? उल्टा ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ना होके प्रधान चुनाव मंत्री हो गए। यानी कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो तेज दिखता है ना, जो चमक दिखती है, वो अन्य किसी मौके पर नहीं दिखाई देती। आजकल गुजरात में वो जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस बेशर्मी से बीजेपी के सामने नतमस्तक है। हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, वहां पर आचार संहिता भी लग गया है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक उद्घाटन कर रहे हैं। और कल उन्होंने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन किया था, उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार की जवाबदेही किन मुद्दों पर तय करनी चाहिए थी, मगर इस मुद्दे पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली के चुनावों के बाद दिल्ली में दंगे हुए, 70 से ऊपर लोग मारे गए। इन पूरे दंगों के दौरान हमने कहीं पर भी गृह मंत्री अमित शाह को नहीं देखा। मगर उन दंगों से पहले याद कीजिए क्या क्या हुआ था। आपकी स्क्रीन पर इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। दोनों सांसद, एक मंत्री, अनुराग ठाकुर, जिन्होंने खुलेआम चुनावी प्रचार के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की थी, देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे। प्रवेश साहिब सिंह, जिन्होंने कहा था कि शाहीन बाग की जनता आपके घर में घुसकर आपके परिवार की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। और आपको याद होगा इनके भड़काऊ बयान के बाद 2 युवक पहुंच गए थे शाहीन बाग और जामिया और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी थी। खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बाबरपुर में बटन दबाओ, करंट लगेगा शाहीन बाग में। यानी कि शाहीन बाग में लोग रहते हैं मगर करंट लगाने की बात हमारे गृह मंत्री कर रहे थे। इस तरह की बयानबाजी, और फिर यह नालायक बीजेपी का नेता कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में पहुंच जाता है और कहता है कि इस वक्त तो ट्रंप हैं,
मगर कल हम आपकी भी नहीं सुनेंगे और फिर आपके बाद आपको याद होगा क्या हुआ था। उस पूरे इलाके में जबरदस्त दंगे हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी आई थी कि कपिल मिश्रा के इसी बयान के बाद अचानक हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पक्षों में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं और उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भड़काऊ नारों का आदान प्रदान होता है। ना अनुराग ठाकुर से कोई पूछताछ हुई, ना प्रवेश साहिब सिंह से कोई पूछताछ हुई, ना कपिल मिश्रा का नाम किसी चार्जशीट में था। किसी की जवाबदेही नहीं तय की गई थी दिल्ली दंगों को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह देश के गृह मंत्री थे, क्या उनकी जवाबदेही तय की गई है? नहीं तय की गई है। धारा 370 हटा दिया गया कश्मीर से, यह कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो गया है, मगर पिछले करीब 250 दिनों से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहा है जम्मू में, घाटी में, क्योंकि एक बार फिर आतंकवादी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों पर निशाना साध रहे हैं, स्कूलों में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। किसकी जवाबदेही बताइए? किसी की जवाबदेही नहीं है। देश के गृह मंत्री की जवाबदेही नहीं है। क्या देश के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री एक बार भी कश्मीरी पंडितों से मिले हैं? क्योंकि देखिए, आप उनके नाम पर फिल्म बनाते हैं कश्मीर फाइल्स, उस पर कमाई भी होती है। उनका जो डायरेक्टर है, क्या नाम है उसका, हां, विवेक अग्निहोत्री, वो 18 करोड़ का बंगला भी खरीद लेता है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर कमाई जोरों से होती है, राजनीति भी जोरों से होती है, मगर बता दीजिए, इतने दिनों से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे मिलने गया है? देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर गए थे कि नहीं गए थे? क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की? नहीं मुलाकात की? क्या कोई जवाबदेही है? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस जो हैं, वो एक ऐसा आम बजट जारी कर देते हैं जहां देश की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। वो अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं महज 45 दिनों में। हमारे देश में क्या से क्या नहीं हो रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल $1 की कीमत 83 रुपए हो गई थी, 83 रुपीज। हमारी वित्त मंत्री हास्यास्पद बयान देती हैं कि साहब, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। विपक्ष में आप डॉलर बनाम रुपए को लेकर अनाप शनाप तर्क दिया करते थे, इनकी कोई जवाबदेही है? पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर बद से बदतर हालात है इस सरकार के अंदर, किसी की भी कोई जवाबदेही है? महिलाओं पर लगातार अत्याचार होते हैं, तमाम घटनाएं सामने उभर कर आती हैं, क्या महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की कोई जवाबदेही है? मैं आपके सामने कुछ और तर्क रखना चाहता हूं, और यह तर्क मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उनकी प्रधानमंत्री 45 दिनों में इस्तीफा दे देती है क्योंकि वो आर्थिक हालात को नहीं सुधार पाई, मगर हमारे यहां कोई जवाबदेही नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर को याद कीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी के चलते लाखों लोगों की मौतें हो गई। आंकड़ों को छुपाया गया। मध्य प्रदेश ने असली आंकड़ों को छुपाया, उत्तर प्रदेश ने असली आंकड़ों को छुपाया, गुजरात ने असली आंकड़ों को छुपाया। यह सरकार सिर्फ आंकड़े छुपा रही थी। और आप जानते हैं, कोरोना की पहली लहर के दौरान ही कोरोना को आपदा घोषित कर दिया गया था, मगर ऑक्सीजन प्लांट्स का टेंडर 1 साल बाद, करीब 1 साल बाद या 8-9 महीने बाद जारी किया गया। कायदे से जब आपने कोरोना को आपदा घोषित कर दिया था 2020 में, तो 2020 में ही ऑक्सीजन के प्लांट्स तैयार हो जाने चाहिए थे ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत ना होती। मगर फिर आपने दूसरी लहर में देखा कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई उसको लेकर कोई जवाबदेही तय हुई? कोई जवाबदेही नहीं तय हुई। उल्टा ये सरकार छाती ठोक कर ये कहती है कि हमने कोरोना के दौरान बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर, 700 किसानों की मौत हुई उस आंदोलन के दौरान। 700 किसान का मतलब समझते हैं? उनमें से कांग्रेस की पंजाब सरकार ने 500 किसानों को मुआवजा दिया, मगर यह सरकार क्या कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है मारे गए किसानों का, तो हम मुआवजा क्यों दें? बिल्कुल यही अंदाजे बयां इनका तब था जब कोरोना लॉकडाउन के चलते हजारों मजदूर, हजारों गरीब सड़कों पर चल पड़े थे, और जो लोग मारे गए थे उसके बारे में भी केंद्र सरकार ने कहा था कि कोई आंकड़ा नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौत नहीं हुई। संसद के अंदर मोदी सरकार ने बयान दिया था।
और जब यह शख्स मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे किसानों का मुद्दा लेकर, तो उन्होंने कहा था कि उन किसानों की मौत मेरी वजह से थोड़ी ना हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, किसानों की मौत को लेकर क्या कोई जवाबदेही है? किसी की जवाबदेही है? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने 45 दिनों की अपनी नाकामी के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मगर इस देश में कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, आंकड़ों पर जवाब दीजिए। चीन की बात करते हैं। 60 के दशक के बाद, 1960 के दशक के बाद यह पहली बार है जब 21 सैनिकों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है। 21 सैनिकों की मौत कोई आम बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के खिलाफ आज तक वो नहीं दहाड़े। उल्टा उन 21 सैनिकों की मौत के बावजूद दो चीजें हुई हैं। चीन के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया? टिकटॉक पर बैन लगा दिया। इन्हें लगता है टिकटॉक पर बैन लगाने से चीन की इन्होंने कमर तोड़ दी है। चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है, और अगर व्यापार बढ़ने में अगर भारत का फायदा होता तो बात समझ आती। आप जानते ये जो व्यापार है चीन के साथ, उसमें ज्यादातर फायदा चीन को है। ये पूरा जो व्यापार है भारत और चीन के बीच में, वो चीन के पक्ष में झुका हुआ है, भारत के पक्ष में नहीं। मगर चीन को लेके एक शब्द नहीं इस सरकार के मुंह से। 21 सैनिकों की शहादत पर एक शब्द नहीं इस सरकार के मुंह से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाबदेही क्यों नहीं? भारत सरकार में जवाबदेही क्यों नहीं? उल्टा देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी प्रचार में लगे रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। अब इन तस्वीरों को लेकर आलोचना हो रही है। आलोचना क्या हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर से एक बाथरूम से भी छोटा जो कमरा है वो बना दिया गया, वहां विद्यार्थियों को बना दिया गया। उल्टा जो खिड़की भी दिखाई गई है, वो खिड़की भी स्केच पेन से बनाई गई। यह किया गया साहब, यह बतलाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनावों से पहले मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, प्रधानमंत्री ना रह के प्रचार चुनाव मंत्री बन रहे हैं। और आप जानते हैं, खबर यह नहीं है कि एक नकली क्लास में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ बैठे और यह पूरा फोटो अपॉर्चुनिटी हुआ, कैमरे के लिए यह पूरा स्वांग रचा गया। मुद्दा यह नहीं है। कल मैंने अंबानी के न्यूज चैनल पर एक डिबेट देखा। उस डिबेट में आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता जो था, वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री ने जिस कमरे में फोटो खिंचवाई, वो कमरा तो स्कूल है ही नहीं। वो स्कूल कहां है बताइए? वो कौन सा स्कूल है जहां प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया? बीजेपी के प्रवक्ता के पास शब्द नहीं थे। वो बस यही कह रहे थे कि मैं सावन के अंधे को क्या बताऊं, अंधे को क्या बताऊं। वो बार बार ये कह रहे थे कि हां वो स्कूल है, वो स्कूल है। फिर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से तो बात बन नहीं रही थी। अचानक एंकर कूद पड़ा। एंकर ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहा, अरे मगर वो तो स्कूल था ही नहीं, वो तो एक मॉडल था, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ देर पहले तक भाजपा का प्रवक्ता कह रहा था कि वो स्कूल है, मगर ये नहीं बता पा रहे थे कि वो स्कूल कहां है, जबकि वो स्कूल नहीं था, एक कमरा बनाया गया था, ये सब ड्रामा रचने के लिए। बाद में एंकर को लगा कि बीजेपी के प्रवक्ता की पिटाई हो रही है, तो उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वो तो स्कूल था ही नहीं, तो वाकई मॉडल था, वो तो सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया था, वो प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक था। जब मीडिया इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करे, तो इन डिबेट्स में भाजपा के प्रवक्ताओं की जरूरत क्या है? अब आप समझ रहे हैं मैं ये क्यों आपको ये मिसाल दे रहा था। इस मिसाल को देने का मकसद यह था, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है, मीडिया उनसे सवाल नहीं करता। उल्टा जब वो फंसने लगता है, यानी बीजेपी जब फंसने लगती है, तो एंकर्स आते हैं और उनके प्रवक्ता बन जाते हैं, जैसा कि इस डिबेट ने प्रमाणित किया। खैर, मीडिया पर तो मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं, इनकी हरकतों पर, इनके दंगाई स्वभाव पर।
चलिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर रहना चाहते हैं, बनते रहिए, मगर कम से कम दंगाई मत बनिए, क्योंकि जो एंकर उसमें दिखाई दे रहा था उस पर दंगा भड़काने को लेकर भी केसेस दर्ज हैं। सच बताओ ना, मीडिया से न सरकार की जवाबदेही से दोनों मोर्चों पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने आपको बतलाया कि जहां दूसरे देशों में जवाबदेही तय की जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पर लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हैं, वहां लोकतंत्र से जुड़ी संस्थाएं मजबूत हैं। हमारे देश में उन संस्थाओं को धराशायी किया जा चुका है, मीडिया दंगाई बन गया है, नतमस्तक है, तो जाहिर सी बात है सरकार की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।